जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख लीजिए, एग्जाम डेट दिया गया है, एग्जाम टाइम, दूसरी शिफ्ट का यह पेपर है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। और ये देखिए पार्ट ए, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाया हूँ पहले भी, चाहे वो जीके का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके 20 में से कितने अंक बनेंगे उसका स्कोर कार्ड आप जरूर लिखिएगा अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो, ताकि पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, और अच्छे से करेंगे। जो प्रश्न समझ में ना आए बेझिझक बताना कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना, सब आना चाहिए समझ में। अगला पहला प्रश्न देखो, पहले प्रश्न में क्या है कि कैप्चर को ए लिख देता है, बैंकिंग को ए लिख देता है, चैरिटी को क्या लिखा जाएगा। तो क्या लॉजिक लगा है, आगे के उसके 3 अक्षर उठाए उसने और तीसरे अक्षर से उसने लिख दिया PAC। इस वैसे इसमें किया है, आगे के 3 अक्षर उठाए और तीसरे से लिख दिया NAB। ऐसे हम इसमें करेंगे, आगे के 3 अक्षर उठाएंगे और तीसरे से AHC लिख देंगे। ठीक है, AHC, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, पता चल गया आपको ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि टाइम बचाना है और जल्दी से फास्ट तरीके से सॉल्व करना है पेपर को। ठीक है, 1 घंटे का टाइम मिलना है ज़्यादा मैथ में, क्योंकि और ज़्यादा टाइम लगेगा अभी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देखो कह रहा है 7 दोस्त MNOPQR और S एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इस साइड देख रहे हैं, तो भैया ये सीधी बेंच होगी आपकी। ठीक है, इस साइड देख रहे हैं, क्लियर हो गया। 7 व्यक्ति हैं। तो अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा P ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। तो P भाई साहब आपके मध्य में यहाँ पर बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है M के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर हम M को यहाँ पर बिठा दें, ठीक है, तो आपके इसके बाईं ओर 1 2 3 4 आपका यहाँ पर 4 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, 2 3 और P मिला के 4। ठीक है, अब वो कह रहा है R और S के बीच में केवल Q बैठा है। तो R और S के बीच में कौन बैठा है, Q बैठा है। तो अगर हम R को यहाँ बिठा दें और Q को यहाँ बिठा दें और S को यहाँ बिठा दो, ठीक है, तो क्या हो गया आपका R और S के बीच में ये Q बैठ गया। क्लियर, दूसरा कलर ले लो। फिर कह रहा है OS के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो S के दाईं ओर 1 2 3 आपका O आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। बचा आपका एक व्यक्ति को आप यहाँ पर बिठा दो। ठीक है, आपके सातों के सातों व्यक्ति बैठ चुके हैं, ये देख लो, आप बैठ गए सातों के साथ। अब प्रश्न देखो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो भाई साहब इस साइड आपका बायां है और ये साइड आपका दायां है। तो दाएं सिरे से आपका दूसरे नंबर पर O बैठा है, पहले नंबर पर N बैठा है, दूसरे नंबर पर O बैठा है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला देखो, अगला प्रश्न है आकृति वाला। ठीक है, और उसने कहा घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि ये जो आपकी बड़ी सी आकृति दी गई है और ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन वाली आकृति छिपी हुई है ये आपको बताना है। तो ये आसान प्रश्न है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 2 की आकृति छिपी हुई है, कहाँ पर है, ये रही आपकी, यहाँ पर देख लो, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये तो। ठीक है, जूम कर देता हूँ थोड़ी, ये रहा आपका प्रश्न वो वाला, ऑप्शन 2 वाला। ठीक है, ये वाली आकृति आपकी छिपी हुई है। तो आकृति वाले में कोई दिक्कत नहीं, आकृति वाला बहुत सरल प्रश्न आता है, बाकी एक आध कोई प्रश्न आ जाए हम कहते हैं, लेकिन आकृति वाले सब सरल आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, थोड़ा इसको जूम कर लें ताकि अच्छे से साफ साफ दिख जाए।
अगला प्रश्न है आपका, देखो गोल्डन को ये लिख देता है, 1 मिनट यार पूरा तो आ जाए। देखो गोल्डन को ये लिख देता है, जर्मन को वो ए लिख देता है, तो ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए जी को लिख दिया उसने एम, जी को लिख दिया एम, ना 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 ये लॉजिक नहीं लगा है भाई साहब। देखो लॉजिक लगा है उसने, जी जो आपको पहले नंबर पे उसको तीसरे नंबर पे ले गया प्लस वन करके, जी का यहाँ पर देखो एच लिख दिया, ओ का देखो यहाँ पर पी लिख दिया, एल का देखो यहाँ पर एम लिख दिया प्लस वन करके। ठीक है, प्लस वन करके लिखा है, तो वैसे ही हम इसमें करेंगे, इसमें भी वही किया है। जी का तीसरे नंबर पे देखो ये एच लिख दिया, जी का एच, ई का एफ लिख दिया यहाँ पर, और आर का प्लस वन करके एस लिख दिया। वैसे ही हम इसमें करेंगे, जी का पहले नंबर का तीसरे नंबर पे ले जाएंगे, तो जी के बाद क्या आता है? तीसरे नंबर पे एच आता है, एल के बाद क्या आएगा? एल के बाद एम आएगा, और भाई साहब ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा, पी एम एच। इसमें नहीं बच्चे दो ऑप्शन। ठीक है, तो अगला चेक करो। अब अगला है आपका, देखो डी का उसने लिख दिया यहाँ पर सबसे लास्ट में एफ। ठीक है, डी में एफ लिख दिया, यानी 2 प्लस करके लिख दिया। वैसे ही इसमें देखो ये एम है, एम में 2 प्लस करके क्या होगा? एम एन ओ, ओ आएगा, देखो ओ है यहाँ लास्ट में। वैसे ही हम इसमें करेंगे, बी लिखा है। ठीक है, बी में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? बी में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा डी। ठीक है, तो डी कहाँ लिखा है? डी आपका ए लिखा है इसमें। ठीक है, सबसे लास्ट में लिखेंगे तो डी लिखा है सबसे लास्ट में, इसमें सबसे लास्ट में बी लिखा है, इसलिए ये गलत, ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। रीजनिंग में एसएससी जीडी में ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, कोई एक आध शिफ्ट में आपका कठिन हो, लेकिन रीजनिंग में यार दोस्त में 100% आपको बता रहा हूँ, मैं खुद आपका 35 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। एक आध कोई प्रश्न जो है कि इसमें कठिन लगा हुआ है एसएससी जीडी के में, जो अभी पिछले वर्ष के हुए हैं 2022-23 के, उसमें नहीं है। पिछले वाला तो कठिन हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें कोई कठिन प्रश्न आपके नहीं है रीजनिंग में। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा नीचे को बना लेते हैं। 6 विद्यार्थी हैं आपके, और एक वृत्ताकार मेज है। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज है, 6 विद्यार्थी। फिर कह रहा देखो आगे, आप प्रश्न को देखो, कह रहा है जितेंद्र, शाहिद और जया दोनों के ठीक बगल में है। जितेंद्र, अगर हम जितेंद्र को यहाँ बिठा दूं, ठीक है, जितेंद्र यहाँ बैठ गया, जितेंद्र, शाहिद और जया, शाहिद को यहाँ बिठाओ, जया को यहाँ बिठाओ, दोनों के बीच में बैठ गया। ठीक है, अब आगे देखो, फिर कह रहा कोमल शाहिद के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो शाहिद के दाईं ओर 1 2, कोमल भाई साहब यहाँ पर बैठेगा, के से कोमल। ठीक है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया। फिर कह रहा तरुण जया के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तरुण जया के बाईं ओर 1 2 3, तरुण यहाँ पर बैठ जाएगा, जया के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। फिर कह रहा है विजय कोमल और जया दोनों के बीच में है। विजय, कोमल और जया, तो विजय आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, बी से विजय। ठीक है, आपके 6 के 6 विद्यार्थी बैठ चुके हैं। प्रश्न में कह रहा है जितेंद्र और तरुण के ठीक बगल में कौन बैठा है। तो जितेंद्र आपका ये रहा, तरुण आपका ये रहा, इसके बीच में आपका ये शाहिद बैठा है, एस से शाहिद। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है सीरीज वाला, और मेरे ख्याल से सीरीज के ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग में। देखो आसान प्रश्न है, अगर कुछ न बने अंतर निकालो। तो 1 और 0 का क्या अंतर होता है? 1 ही अंतर होगा। ठीक है, 0 और 3 का क्या अंतर होता है? 3 होगा। 3 और 8 का अंतर 5 होगा। 15 और 8 का अंतर 7 होगा। तो जान रहे हो कौन सी संख्याएं हैं? ये वो संख्याएं हैं जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये वाली संख्या है। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। और 15 और 9 कितना होता है? 24 होता है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में। अगला देखो, ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यहाँ पढ़ने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। प्रश्न देखो, इसको देखो सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न है आपका, ऑप्शन बाद में देख लेना, पहले समझो। यहाँ पर देखो ये आर आर है, इस आर आर को हम काट देंगे। क्लियर? ए है, इस हम ए को काट देंगे। फिर आपका वाई है, बी है, टी है, टी है, ऐसे पी है। कौन पहले आता है? तो भैया पहले आता है पी। ठीक है, कौन आता है पहले? पहले आता है पी, ये वाला, तो हम पी को काटेंगे और यहाँ 6 लिख देंगे। फिर कौन पहले आता है? एस टी टी बी पहले, फिर आता है आपका एस। एस ही तो आता है 19 पर। ठीक है, तो कितने पर है? ये आपका 5 पर है। ठीक
ठीक है। उसके बाद है वाई बी टी, वाई तो सबसे बाद में आएगा, ठीक है, वाई सबसे लास्ट में आएगा पहला। फिर आपका बी टी टी, तो भैया टी पहले आता है, टी वाले निपटाएंगे, तो टी के बाद फिर आई है ए है, तो पहले आएगा ए वाला यानी 4 आएगा यहाँ पर, फिर आएगा आई यानी 3 आएगा, उसके बाद बी वाला यानी 2 और सबसे लास्ट में 1। तो 654 321, 654 321 किस ऑप्शन में? 654 321 ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही होगा। आसान प्रश्न। और ये देखो शुरू में 100% आपको बता रहा हूँ, शुरू में जो ऐसा प्रश्न है ना मेरे पे नहीं बन रहा था, ठीक है, मेरे पे नहीं बन रहा था। मैं भी सोचा यार कैसे करना है कैसे करना, फिर मैं 2-3 जगह देखा मैंने कि ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं, मैं देखा तो फिर मुझे भी बनने लगे, ठीक है। अब तो इतने बनने लगे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाते हैं, बिल्कुल सरल लगते हैं मुझे। अगर कोई न्यू कैंडिडेट हो उसको अगर कठिन लगे तो बिल्कुल कठिन नहीं दोस्त, बहुत सरल है। देखो अगला प्रश्न, देखो आप अगला प्रश्न आपका सीरीज में क्या बताया, कुछ समझ में ना आए अंतर निकालो। 5 और 293 का अंतर कितना होता है? 293, 93 से 5 जाएंगे कितने बचेंगे? 88, यानी 288 इसका अंतर है, ठीक है। 437 में से 293 जाएंगे कितने बचेंगे? 144 बचेंगे। और 509 में से 437 घटाएंगे कितने बचेंगे? 72 बचेंगे। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? 288 का आधा होता है 144, 144 का आधा होता है 72, तो 72 का आधा होगा तो 72 का आधा होता है 36। अगर हम 36 को 509 में प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 545 हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला भी आसान है। देखो कार में क्या होता है? कार में होता है भाई साहब सीट बेल्ट। तो पंखे में क्या होता है? पंखे में होती है ब्लेड, वही पंखी होती है ना पंखी, उसी को ब्लेड कहते हैं, ठीक है। तो पंखा में क्या होता है? ब्लेड। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आकृति वाला। देखो ये वाली आकृति है, इसमें देखो क्या लॉजिक लगा है। इसमें देखो मैं थोड़ा छोटा करूंगा ना तो फिर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए पहले मैं आपको जूम में समझा देता हूँ। इस ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो बहुत ही सरल है ये। तो इसमें देखो ये आपका यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक स्टेप आगे बढ़कर अंदर हो गई, ठीक है। फिर से समझ लो, ये आपकी यहाँ पर है ऊपर की ओर, एक स्टेप बढ़ी और यहाँ अंदर की ओर हो गई, ठीक है। वैसे ये देखो आपकी बाहर की ओर है, एक स्टेप बढ़ेगी इस जगह पर आपकी अंदर की ओर होगी, ठीक है। किस जगह होगी? फिर से मैं दूसरा कलर लेके बता देता हूँ, यहाँ पर होगी आपकी एक स्टेप आगे होगी और अंदर होगी, ठीक है। तो जहां पर ऐसी दिख जाए वही आपका सही होगा। तो भाई साहब इसमें तो आपकी बाहर है गलत, रुक जाओ चारों दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें देखो बाहर की ओर गलत, इसमें अंदर की ओर गलत, यहाँ पर होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 4 में भी बाहर है, ठीक है, तो गलत। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखो, तो आसान थी। अगली देखो, अगला प्रश्न देखो सीरीज वाला, और जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख पाए यार, क्योंकि आपका क्या है कि मैं हर बार वीडियो बनाता हूँ और वो 360 से नीचे नहीं होता है क्वालिटी में, तो आपका MB भी ज़्यादा घटता है। मैं भी चाहता हूँ आप लोग मेरा वीडियो देखें, ठीक है, और क्या करें कि वो MB में ज़्यादा लगता है, इसलिए 240p पर मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, जिससे आपका MB भी कम लगे और वीडियो भी आप सब देख पाओ। तो देखो क्या लॉजिक लगा है, AX का हो गया B, AX आता है 24 पर, B आता है 22 पर, तो 24 में से 2 गए तो 22 यानी -2। फिर देखो यहाँ पर देख लो L का हो गया D, तो L आता है 12 पर, D आता है 4 पर, J के L 12 पर, D आपका 4 पर, तो 8 माइनस हुआ है, ठीक है। तो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? लॉजिक ये लग रहा है, सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। तो देखो x का हो गया b -2, और b में से -2 होंगे तो कितने बचेंगे? b में सॉरी एक मिनट सॉरी देखो, अरे यार देखो ax का b हो गया -2 और b में से -4 होंगे तो b आता है 22 पर, 22 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे आपके r, ठीक है। फिर r में से -6 होंगे तो कितने बचेंगे आपके? p बचेंगे, वो L बचेंगे, ठीक है, और L में से -8 होंगे तो आपके D बचेंगे। लॉजिक ये लग रहा है, पहले हो रहा आपका -2, फिर -4, फिर -6 और -8, ये वाला लॉजिक है, ठीक है, पहले अक्षरों में। फिर दूसरे अक्षरों में देखो ये तो 2 गलत हो जाएंगे। D का हो गया F, 2 प्लस हो गया, ठीक है, F में अब 4 प्लस होगा तो F आता है 6 पर, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 यानी G आ जाएगा,
इसमें नहीं है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे चेक कर लो क्या गलत तो नहीं है। ठीक है, तो अब जे में हम 6 जोड़ेंगे तो आपका जे आता है 10 पर, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 पर देखो पी आ गया। अब पी में हम 8 जोड़ेंगे तो पी आता है 16, 16 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 पे देखो एक्स आ गया। तो लॉजिक आपका यही वाला लगा है, यानी ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। पहले -2 -4 हो रहा है पहले अक्षर में, फिर दूसरे अक्षर में +2 +4 +6 ऐसे हो रहा है। समझ में आ गया। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो बी का हो गया एच, बी आता है 2 पर, एच आता है 8 पर, +6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देख लो टी का हो गया जेड, तो टी आता है 20 पर और जेड आया 26 पर, +6, तो यहाँ पर भी +6 ही होगा। तो एच में हम +6 करेंगे तो एच आता है 8 पर, 8 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 एन पर आता, एन 14 पे आता है, 14 एन पर आता है। ठीक, एन आ जाएगा, एन भाई साहब सभी में है। अगला देखो, डी का हो गया आई, डी आता है 4 पर, आई आता है 9 पर, कितना होगा, +5 हो गया। तो आई में भी हम +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, यानी एन आएगा। ठीक है, आगे चेक करो, 5 जोड़े तो आपका ये एस हो गया, एन, एन में हम 5 जोड़ेंगे, एन आता है 14, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 पे देखो ये एस आ गया। फिर एस में हम 5 जोड़ेंगे तो आपका देखो ये एक्स आ गया। समझ लो, पहले हुआ आपका +5, फिर हो रहा आपका बी से +5, फिर डी से आई +5। ठीक है, बी से एच, एक मिनट यार, मैं यार बता भी सही रहा हूँ फिर भी मैं घबरा रहा हूँ, देखो खूब घबरा रहा हूँ। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो एक मिनट, बी से हो गया एच, आपका कितना हो गया, बी आता है 2 पर, एच आता है आपका 8 पर, 6 प्लस हो गया। एच में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एच आता है 8 पर, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, एन आ गया। ठीक है, डी से आई हो गया 5 प्लस हो गया, डी आता है 4 पर, आई आता है 9 पर, 5 प्लस, तो आई में हम 5 प्लस करेंगे, 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। एन एन किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है। तीसरा अक्षर चेक करो, तीसरा अक्षर देखो, पी से हो गया टी, पी आता है 16 पर, टी आता है कितने पर, 20 पर, +4 हुआ। तो टी में 4 जोड़ेंगे तो टी यानी 20, 20 में 4 जोड़ेंगे आएगा आपको 24, 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। आखिरी अक्षर चेक करो, वाई का हो गया बी, वाई आता है 25 पर, बी आता है 2 पर, +3 हुआ। बी में भी हम +3 करेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 पे कौन आता है, ई आता है। एन एन एक्स सी, एन एन एक्स सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल समीकरण वाला, ऐसे प्रश्न 2 पूछे जाते हैं। देखो इसमें क्या है कि ऑप्शन 3 सही है, तो ऑप्शन 3 से कर लेते हैं, क्या बाकी में ऑप्शन 3 सही है या गलत है देख लेते हैं। तो गुणा की जगह प्लस करना, प्लस की जगह गुणा करना, तो आपका 18 है, 18 के बाद प्लस है, प्लस की जगह क्या करना, गुणा, 60, 60 के बाद भाग है, बटे में 15 कर देंगे, भाग के बाद आपका एक गुणा है, तो गुणा को क्या करना है, प्लस करना है, प्लस के बाद आपका 24 आ जाएगा, 24 के बाद -12, बराबर में आपका 84 आ जाना चाहिए। अगर 84 आता है तो आपका ऑप्शन 3 सही है, अगर 84 नहीं आता है तो ऑप्शन 3 गलत है। सॉल्व करो, 15 का 15, 15 चौके 60, 18 चौक 72, 72 और 24, क्योंकि 72 प्लस का है, 24 प्लस का है, तो 72 और 24 जो होता है आपका कितना होता है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 2 6, 7 2 9 96 हो जाएगा, और 96 में से ये -12 होंगे तो आपका 84 यानी 84 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 3 ही आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न है कागज फोल्डिंग वाला है, और देखो यही समझ लो आकृति में कौन सी आकृति आई मैं पहले से बता देता हूँ। देखो इसको हम, देखो इसने बताया ना तीर, अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर अगर हम पलटेंगे तो एक तो आपका ये वृत्त यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और ये जो वाला है ये आपका एक ऊपर की ओर बनेगा ऐसा। ठीक है, और एक आपका यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, और जब हम इस दोनों आकृति को इस साइड पलटेंगे तो आपका एक ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, और आपका ये भी तो यहाँ से बनेगा, ऐसा बन जाएगा, और एक ऐसा बनेगा। ठीक है, एक इस साइड का बनेगा और एक इस साइड का बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसी आपकी आकृति बनेगी, ऐसी आपको आकृति दिख गई। कितनी होगी आकृति, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 आकृति होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बनेगी आपकी। तो 12 आकृति देखो किस में है,
इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 12 आकृति चाहिए भाई साहब हमको। 12 12 इसमें तो 12 है नहीं ऑप्शन 1 में, इसमें 12 नहीं है, इसमें 12 नहीं है, ऑप्शन 4 में 12 है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है, देखो ये भी आसान है। इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो क्रेज को वो ए लिख देता है, ग्लोरी को उसने ए लिख दिया, तो फेम को क्या लिखेगा? तो भाई साहब लॉजिक क्या लगाया उसने, लॉजिक तो देखना पड़ेगा हमको। देखो सी का डी लिख दिया, 1 प्लस कर दिया, जी का एच लिख दिया, 1 प्लस कर दिया, आर का टी लिख दिया, 2 प्लस किया, एल का एन लिख दिया, 2 प्लस किया, पहले +1 फिर +2। तो एफ में +1 करेंगे, एफ आता है 6 पर, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 पे आता है जी, फिर 2 प्लस करेंगे, ए पे 2 जोड़ेंगे हो जाएगा सी। जी सी किस में है? इसमें नहीं, इसमें नहीं। अगला ऑप्शन चेक करो, वो अगला अक्षर चेक करो। अगला अक्षर है आपका ए को लिख दिया उसने डी, 3 प्लस किया, और ओ को लिख दिया आर, 3 प्लस किया। तो एम में भी हम 3 जोड़ेंगे, एम आता है 13 पर, 13 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 पे आता है पी। जी सी पी, जी सी पी, जी सी पी, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन 4 जी सी पी। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो कथन निष्कर्ष वाला, और थोड़ा इसको अच्छे से समझना अच्छे से, ठीक है। देखो प्रश्न कह रहा है कथन, कोई टाई पेंट नहीं है। कोई जो टाई है ये क्या नहीं है, ये पेंट नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? पेंट नहीं है। क्लियर? चाहो तो इसको साथ में भी जोड़ के बना सकते हो, 2 प्रकार से बना सकते हो, लेकिन मैं इसको अलग अलग करके बनाऊंगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए शायद आपको, मुझे लगता है, ताकि आप अगर मैं अलग अलग बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके दिखाऊंगा। देखो कह रहा कोई टाई पैंट नहीं है, तो भैया कोई टाई पैंट नहीं। क्लियर? फिर कह रहा है सभी पैंट शर्ट हैं। सभी जो ये पैंट हैं ये क्या है? ये भाई साहब आपके शर्ट हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कोई टाई शर्ट, वो सभी टाई शर्ट हैं। सभी जो ये टाई है ये क्या है? शर्ट है। समझ में आ रहा है? ये आपका बन गया। अब देखो निष्कर्ष, कह रहा है कुछ शर्ट टाई हैं। क्या कुछ शर्ट, ये शर्ट है और ये टाई वाला सर्कल है, आपस में है, उसी को घेरे हुए है, तो कुछ शर्ट टाई है, बिल्कुल है, ये वाला निष्कर्ष सही है। दूसरा, कुछ शर्ट पैंट है। क्या कुछ जो शर्ट है, ये वाला शर्ट वाला सर्कल है, ये पैंट वाला बिल्कुल है, आपको उसी को घेरे हुए है, बाहर से अंदर की हो जा रहा है, बिल्कुल आपका कुछ शर्ट क्या है? पैंट है, बिल्कुल सही। तीसरा, कुछ टाई शर्ट है। क्या कुछ जो एक टाई है ये आपकी शर्ट है, बिल्कुल है आपका, ये भी सही। यानी आपके सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें ऑप्शन 1 सही है, तो ऑप्शन 1 से हम देखते हैं क्या बाकी में ऑप्शन सही है कि ऐसे ही ऑप्शन 1 सही लिखा है। अगला प्रश्न देखो, 720 है, 720 के बाद ये भाग है, हम भाग लगाएंगे, बटे में 24 लिखेंगे, 24 के बाद गुणा है, हम गुणा का निशान लगाएंगे, गुणा के बाद आपका 4 है, 4 के बाद आपका ये बराबर है, बराबर के बाद आपका ये 100 लिखा है, 100 के बाद ये प्लस है, प्लस के बाद आपका ये 40 है, 40 के बाद आपका ये -20 है। कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण बनेगा। इस समीकरण को आप सॉल्व कर लो तो 100 और 40 कितना होता है? 140, और 140 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 120। क्लियर हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 हो गया, ठीक है। और 6 एकम 6, 12 छंग 72, ठीक है। कितना आएगा आपका? 120 आएगा, ठीक है। 1 0 है, 6 को 72 से काटेंगे कितना आएगा? 12, और 1 1 0 कितना हो जाएगा? 120 छक्के 720 होता है, तो 120 आ जाएगा, ठीक है। ये 120 अब आना था, 120 आ गया, ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन वाला। एक प्रश्न पूछा जाता है, टाइम टेकिंग रहता है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। किसी शिफ्ट में पूछा हो, एक प्रश्न मैंने इतने पेपर सॉल्व कराए, एक प्रश्न मुझे देखा था थोड़ा नॉर्मल वाला, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको। देखो कह रहा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो निकालते कैसे संबंधित है, हमको क्या पता, निकालना पड़ेगा भाई साहब। ये देखो $A B, तो डॉलर का मतलब क्या है? बी ए का पति है, बी ए का पति है, बी जो है वो किसका पति है? वो ए का पति है, तो ये प्लस हो जाएगा यानी पुरुष है, बी, और ए महिला यानी माइनस, ठीक है। माइनस का मतलब महिला, बी का मतलब पुरुष, मतलब प्लस का मतलब पुरुष, माइनस का मतलब महिला, तो बी ए का पति है। क्लियर?
आगे देखो परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है बी ए की पुत्री है, यानी सी जो है वो बी की पुत्री है। सी जो है वो भाई साहब बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, माइनस कर देंगे। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक दोस्त ने कमेंट किया था कि उसने पूछा था, एक प्रश्न ऐसा ही था, उसने कहा था मौसा है, मौसा नहीं था दोस्त। ठीक है, वो एक प्रश्न था, उसमें क्या है कि उसने यहाँ देखो वो ये सोच रहा था कि ए मतलब ए प्लस बी बराबर ए बी, बी ए की बहन है, तो भाई साहब उन्होंने बी को पहले कर दिया, यहाँ ए पहले है, ए को उसने लास्ट में कर दिया और बी को उसने पहले कर दिया, तो यहाँ मिस्टेक यहाँ भी ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए उसने गलत बता रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि कैसा लॉजिक लगा है। ठीक है, और आप भी बड़े ध्यान से समझना, जब वो नए कैंडिडेट होता है उनको दिक्कत आती है। तो क्या कह रहा था, सी बी की पुत्री है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है बी ए की पुत्री, यानी सी बी की पुत्री है। फिर देखो हज, हज का मतलब क्या है, बी ए की बहन है, यानी डी जो है वो सी की बहन है, यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर एट द रेट, एट द रेट का मतलब है एट द रेट का मतलब है बी ए का भाई है, यानी ई जो है वो किसका भाई है, वो डी का भाई है। प्लस, तो प्रश्न में कह रहा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ई ए से, तो ए ई की क्या है, ए ई की क्या है, मम्मी है। ठीक है, और पापा बी है, तो भैया ई ए से यानी ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का क्या है, पुत्र है। और आपका पिता कौन है, अगर पूछ रहा है ई का पिता कौन है, तो ई का पिता है बी, और ई की माता कौन है, ई की माता है ए। ठीक है, तो क्या होगा, पुत्र होगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्त, देखो आप लोग प्रश्न कर रहे हो, अगर कहीं कहीं जल्दी जल्दी बोलने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आवाज सही नहीं आ रही हो, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना कि भाई आप ऐसे सही से नहीं बोल रहे हो, तो बता देना। ठीक है, ताकि मैं उसको सुधार सकूं और अच्छे से समझा सकूं आपको। ठीक है, बताना, कहीं मिस्टेक नजर आए कि ऐसा आप सही से नहीं बता रहे या कुछ भी नजर आए तो मुझे जरूर बताना आप कि भाई आप ये अच्छे से नहीं समझाए हो, तो मैं उसमें सुधारूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए, नहीं तो पढ़ने का मतलब ही क्या होता है। तो देखो ये प्रश्न है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला। ठीक है, इसको दो प्रकार से सही कर सकते हो आप, दो प्रकार से कैसे सही कर सकते हो, आपके ये जो शब्द दिए गए हैं अक्षर, इसको उसने दाईं ओर पलटा, तो दाईं ओर पलटेगा तो पी आपका सबसे लास्ट में जाएगा और मुड़ जाएगा इस साइड में, ऐसा बनेगा। ठीक है, एफ आपका ऐसा बनेगा, एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जैसा कर दो उसको। और आपका जो वन है, आपका वन आपका ऐसा हो जाएगा, 5 आपका ऐसा हो जाएगा, एन आपका ऐसा हो जाएगा, 3 ऐसा हो जाएगा, और आपका जो जी है, जो आपका जी है वो आपको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसा देख लो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 में दिया गया है, एक तो आपका ऐसा सही कर सकते हो। दूसरी विधि ये है कि दूसरी विधि में देखो आपका जो एफ है जब पलटेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसमें आपका सीधा दिया है, देखो ये सीधा दिया है इसलिए गलत। ऑप्शन 4 में देखो सीधा दिया है इसलिए ऑप्शन 4 गलत। ऑप्शन 2 में देखो बचा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में देखो कि आपका तीसरे नंबर पे, एक मिनट, इसमें देखो चौथे नंबर पे 5 है, तबकि चौथे नंबर पे ये देखो यहाँ पर 1 है, क्या है चौथे नंबर पर 1 है, लेकिन उसने चौथे नंबर पर यहाँ 5 बना दिया, इसलिए ऑप्शन 2 गलत। दो प्रकार से सही किए, ऑप्शन 3 ही बिल्कुल सही, एक तो मिस्टेक निकाल कर, एक पलट कर। अगला देखो, अगला और लास्ट में प्रश्न है, इसमें क्या किया है, क्या लॉजिक लगा है, इसमें ये लॉजिक लगा है कि 10 में से 2 गए कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, 8 का क्यू करोगे तो 512 आ जाएगा, 8 अठैया 64, 64 कितना हो जाएगा, नहीं 8 अठैया 64, 64 कितना हो जाएगा 512। ठीक है, 8 का क्यू होता है 512। ठीक है, 11 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 9, 9 का क्यू कितना होता है भाई साहब, 9 का क्यू होता है 729। समझ में आ गया, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ही 13 में से 2 गए कितने बचेंगे, 11, 11 का क्यू कितना होता है 1331। समझ में आया। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, आगे सेक्शन ए जी के जीएस का है यहाँ से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और 100% आपको बताना कि 20 में से कितने अंक आपके आए हैं, कहाँ मैंने मिस्टेक की, मतलब अगर मुझसे कहीं मिस्टेक न आई भाई हुई हो और आपको समझ में ना आया हो तो बताना जरूर। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये प्रश्न